हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कैसे करें आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 10 12th का बोर्ड एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट किस तरीके से करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी स्कूल्स बंद हैं, आपकी क्लासेज नहीं लग रही हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि 2 नवंबर से आपकी स्कूल खुलेंगे, लेकिन आगे बढ़ चुकी हैं। अब 16 नवंबर तक आपके राजस्थान प्रदेश में सभी स्कूल बंद हैं, तो आपकी क्लासेज नहीं लग रही हैं। वहीं अगर मैं बात करूं ऑनलाइन क्लासेज की, तो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं, लेकिन सभी बच्चे नहीं ले पा रहे। कुछ बच्चे ले पा रहे हैं, जिन निजी स्कूलों में, जिन सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनके बच्चे ले पा रहे हैं, और कुछ निजी स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में नहीं चल रही है, वो बच्चे नहीं ले पा रहे हैं। या एक ये भी हो सकता है कि काफी बच्चों के पास में सुविधाएं नहीं है ऑनलाइन क्लासेस लेने की, यानी उनके पास लैपटॉप नहीं है, फोन नहीं है, या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो बहुत कंफ्यूजन सिचुएशन बनी हुई है। पहले तो हम सोच रहे थे कि बोर्ड परीक्षा के फॉर्म निकलने चाहिए, सिलेबस के बारे में कोई अपडेट आनी चाहिए। अब आपके बोर्ड परीक्षा फॉर्म आ चुके हैं, आपके सिलेबस भी आ चुका है कि आपको 60% सिलेबस पढ़ना है अब ओनली बोर्ड एग्जाम तक। यानी आपका जो 100% सिलेबस था उसमें से 40% कम कर दिया है, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 10 12th का अब ओनली आपको 60% सिलेबस पढ़ना है, 60% सिलेबस पढ़ना है सभी सब्जेक्ट्स का। अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश या हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, तो आपको उनका ओनली 60% सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस अपग्रेड हो गया है, आपने देख लिया होगा, मैंने वीडियो बना दी है चैनल पर, तो आप वीडियो देख सकते हैं। साइंस का स्पेशली मैंने वीडियो बना दिया है किस तरीके से आप 3 महीने की रणनीति तैयार करें पढ़ने के लिए, तो उसी प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट्स की रणनीति बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं नवंबर मंथ की, देखो अब आपके पास में नवंबर मंथ है, दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी है, यानी आपके पास 4 मंथ आपके पास बचे हुए हैं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेके। अगर नवंबर मंथ की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा छुट्टियां होती हैं, यानी आपके जो है त्योहार आते हैं, दिवाली और दिवाली से जुड़े हुए काफी सारे त्योहार भी हैं, तो 4-5 दिन आपके यहाँ पर जो है छुट्टियां रहती हैं, और आप भी खुद भी बिजी रहते हो काफी चीजों में। तो अब आपको बिजी नहीं रहना है, आपको समय निकालना है। ये जो त्योहार है, त्योहार से बीच में आपको समय निकालना है, और वो समय पढ़ाई में देना है, क्योंकि आपके पास समय कम है, ओनली 3-4 महीने हैं आपके पास में, और आपका इतना बड़ा सिलेबस 60% कम नहीं होता भाई। अगर 20 चैप्टर हैं, 60 चैप्टर हटा भी दिए, 10th क्लास की साइंस की बात करूं तो भी 13 चैप्टर आपको बड़े बड़े पढ़ने हैं, उन्हीं के सबके आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आप पढ़ोगे, तो जो समय आप निकालोगे दिवाली की छुट्टियों के बीच में, जो आप समय निकाल रहे हो, उस समय में जैसे आपने 4-5 घंटे रोजाना निकाल लिए, और निकालने के बाद में आपको खुद के नोट्स बनाने। मैं उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशली बता रहा हूं कि नोट्स बनाने के लिए जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं, और ऑफलाइन तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हो, खुद पढ़ सकते हैं। अगर उनके पास में बुक्स हैं, उनके पास में रेफरेंस बुक्स हैं। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो आपके पास में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स है ना, क्योंकि अभी एनसीईआरटी आई नहीं है, नेक्स्ट सत्र से आपकी एनसीईआरटी जो है वो बुक्स आएंगी। अभी आपके पास में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स हैं, तो वो बुक्स काफी अच्छी होती हैं। मैंने खुद ने पढ़ाया, मैं एक टीचर हूं, तो मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि उन बुक्स को आप खुद पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, दोनों क्लासों के लिए बता रहा हूं। 12th क्लास में भी ज्यादा समस्याएं नहीं है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, या आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, या आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आपके पास में आपको मतलब कि नोट्स बनाने का तरीका पता है, या आपको पूरा सिलेबस पता है, तो आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, खुद प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने लेवल पर। तो कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको साइंस सब्जेक्ट है, साइंस में आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, इन समय को निकालकर, यानी दिवाली का जो छुट्टियां हैं उनका समय निकालकर, या नवंबर मंथ में जितनी भी छुट्टियां हैं उनसे समय निकालकर आपको कैसे प्रिपरेशन करोगे। अगर मैं बताऊं नवंबर मंथ में बहुत बड़ा, ऐसी बात नहीं, 30 दिन बहुत होते हैं आपके लिए। एक सब्जेक्ट में से अगर आप 4 चैप्टर भी करते हो, 5 चैप्टर भी करते हो, तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। तो आप जैसे कि सबसे पहले आपने एक चैप्टर के नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद में आपने उसको याद किया, अच्छे से समझा, समझने के बाद में आप उसकी एक बार फिर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद में उसके फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करें आप। जैसे कि साइंस में कोई चैप्टर है, मान लीजिए आपका चैप्टर ले लिया, आप दैनिक जीवन में रसायन, डेली लाइफ ऑफ केमिस्ट्री आपके पास में, उसको आपने पढ़ लिया। आपको पता है डेली लाइफ ऑफ केमिस्ट्री 9 मार्क्स का है, 10th क्लास का सबसे ज्यादा मार्क्स का जो है चैप्टर नंबर 9 है। ये मैं सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, आप समझ सकते हो जिस प्रकार से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं
यहाँ पर साइंस क्लास 10th का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी प्रकार से आप और भी सब्जेक्ट में सेट कर सकते हो। आप मैथ्स में उस चीज को मान सकते हो कि भाई जिस प्रकार से साइंस में सर हमको बता रहे हैं कि इस चैप्टर ये इतना मार्क्स का है और इतने समय में कंप्लीट करना है, ऐसे कंप्लीट करना है। बोर्ड क्लास जो 12th बोर्ड क्लास है वो भी इस तरह से कर सकती है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना खुद को बेटर मतलब कि अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहेगी। वहीं अगर मैं बात करूं कि बेस्ट टाइम क्या है पढ़ने का, काफी बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम किस टाइम पे पढ़ें, हम मॉर्निंग में पढ़ें, हम इवनिंग में पढ़ें, हम आफ्टरनून में पढ़ें या नाइट में पढ़ें, कौन सा बेस्ट टाइम होता है पढ़ने के लिए? तो भाई मेरे हिसाब से तो कोई भी बेस्ट टाइम नहीं होता है। जब आपका मन है पढ़ने का या आपको पढ़ने का मन कर रहा है, याद करने का मन कर रहा है या कोई भी चीज समझ में आने का मन कर रहा है, या जब भी आप पढ़ने बैठे हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपके लिए, आपके हिसाब से अगर आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो तो वो आपका बेस्ट टाइम है। उस टाइम उसको आप ज्यादा से ज्यादा खींचने की कोशिश करो। खींचने का मतलब कि उसको, जैसे कि आप 1 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, अगर आप 4 घंटे बैठ के सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली समय पर आपका यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अगर आप नाइट में पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले लिए, जैसे कि आपने साइंस ले ली या मैथ्स ले ली या केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट आपने बैठ के पढ़ने के लिए, तो उसको ऐसे नहीं कि आप आधे घंटे में आप बंद कर दिए, सो गए, ऐसे नहीं। क्योंकि जैसे सर्दी बढ़ गई है अभी, तो नवंबर फिर दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, तो इस टाइम पे नींद ज़्यादा आती है। मतलब बच्चों की समस्याएं रहती है, सर हमें बहुत ज़्यादा मतलब नींद आती है, हमें सोना होता है। तो उस समय को थोड़ा आप मतलब आराम से रूम के अंदर बैठ के अपने टेबल पे आराम से पढ़ाई कर सकते हो और मतलब रुचि बनाओ। मतलब रुचि बनाने का मतलब ये आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं जब आपको लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है या मुझे सोना है, तो आप वो टॉपिक सेलेक्ट करो जिस भी सब्जेक्ट में से जो आपके रुचि है, जो आपको पसंद है। जैसे कि अगर मैं खुद पढ़ूंगा साइंस में तो मैं मतलब कि IUPAC पढ़ूंगा या फिर कोई और न्यूमेरिकल्स करूंगा जिससे कि आपको नींद नहीं आए। तो आप जब आपको नींद आ रही है तो आप ऐसी सब्जेक्ट लो जो आपकी नींद उड़ा दे। जैसे अगर आप मैथ्स को पढ़ने बैठ गए तो डेफिनेटली आपकी नींद उड़ जाएगी। तो ये बेस्ट तरीका है। अगर आपको नींद आ रही है या कोई भी समस्या है, आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे सब्जेक्ट को लेके पढ़े जो आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी रुचि हो और वो अच्छी तरह से उसमें हो जाए। फिर भी एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। अब काफी बच्चे बोलते हैं कि सर हम टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता है कि हमने मॉर्निंग में 3 घंटे पढ़ने हैं, आफ्टरनून में 3 घंटे पढ़ने हैं या इवनिंग में या नाइट में पढ़ने हैं। तो एक टाइम टेबल जो पूरा शेड्यूल है वो फॉलो नहीं हो पाता है। 2 या 3 दिन फॉलो करेंगे फिर वो पूरा खत्म हो जाता है। तो भाई आप ऐसा नहीं करें, आप अपने अकॉर्डिंग जब भी आपका मन करे पढ़ने का तब आप पढ़ने बैठें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। प्रॉपर नोट्स बनाएं, न्यूमेरिकल सोल्व करें, क्वेश्चन सोल्व करें और जितना प्रैक्टिस कर सके उतनी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। तो अभी जो ये सिचुएशन चल रही है कोविड-19 को लेकर, काफी लंबे समय से आपके स्कूल बंद है, करीब 8 महीने से आपके सभी शिक्षण संस्थान बंद है और पूरे एजुकेशन सेक्टर पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, जिसके कारण हमारी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हुई है, हमारा जो टाइम टेबल है वो भी डिस्टर्ब हुआ है। क्योंकि नहीं इस बार हमारे कोई टेस्ट हुए, नहीं कोई हाफ ईयरली एग्जाम हुई, नहीं कोई हमारी एग्जाम हुई, तो इसकी वजह से पूरा हमारा सिस्टम गड़बड़ा गया है। लेकिन हमें समय का सदुपयोग करना है। ये जो समय चल रहा है अभी भी, इसको एक सदुपयोग करना है और इसको सही जगह लगाना है। तो ये समय निकालकर आपको पढ़ाई में लगाना है, पढ़ाई करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। और यहीं अगर मैं आपको कोई सजेस्ट करूं कुछ चीज़, तो बुक्स की बात करूं मैं यहाँ पर, आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई आप रेफरेंस बुक लो, अगर आपने कोई रेफरेंस बुक ले भी लिए तो बहुत बढ़िया है। आप उस रेफरेंस बुक की हेल्प से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो कि उसका आंसर उसमें मेंशन होता है, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप खुद किताब से नोट्स बनाएं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं और बार बार उनकी प्रैक्टिस करें। और जो लेसन के पीछे जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनको भी सोल्व करें। और जो पूरे जो डेरिवेशंस हैं, जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन होती हैं, केमिस्ट्री में डेरिवेशन होती है, न्यूमेरिकल होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करें, बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो अगर आप एक दिन में प्रॉपर अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो तो एक सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, उसको ढंग से पढ़ रहे हो, तो एक 6 से 8 घंटे सफिशिएंट है बोर्ड क्लासेस में पढ़ने के लिए। वहीं अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस कहीं से प्रोवाइड नहीं हो पा रही है और आप ऑनलाइन क्लासेस लेने में रुचि रखते हैं या आपके पास सुविधाएं नहीं है, तो अगर आपके पास सुविधाएं नहीं है तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन क्लासेस लेने की सुविधाएं हैं, लेकिन आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो वहां पर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट नहीं हो रही है, तो आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं। अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्री क्लासेस उपलब्ध करवाई जा रही है, जैसे कि यूट्यूब पर। तो YouTube पर आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस ले सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर। और मैं भी बहुत जल्दी यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बहुत अच्छे वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ, साइंस में और अदर सब्जेक्ट में भी। तो आप जेन्युइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको RBSC बोर्ड और क्लास 10th 12th के लिए बहुत अच्छा मटेरियल मिलने वाला है, बहुत अच्छा ऑथेंटिक अपडेट मिलने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।